भाइयों और बहनों, कल हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप किया है कि भारत में बुद्ध धर्म को दोबारा प्रस्तापित करना ये बाबा साहब के जीवन का सर्वोच्च कार्य था, सबसे बड़ा मिशन था। और इस देश की जो परिस्थिति है, यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है, यहाँ की जो परंपराएं और एकंदरित माहौल है, इसको मद्देनज़र रखते हुए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये तो बुद्ध का ज़माना नहीं रहा है, ये आधुनिक ज़माना है। और इतनी सारी विपरीत परिस्थिति में दोबारा अगर बुद्ध और धम्म को यहाँ प्रस्तापित करना है तो जिन बातों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है, इनका जिक्र बाबा साहब ने किया है। उसमें से हमने देखा है पहला कि राजाश्रय के भरोसे मत रहो। राजशक्ति जो है वो काम नहीं आएगी, वो तो धोखा देने वाली है। यहाँ राजाश्रय के माने ये भी होता है कि रईस लोग हैं उन पे भरोसे मत रहो, मालदार लोग हैं उनके भरोसे मत रहो, जिनके हाथ में कुछ शासन है, सत्ता है, अधिकार है, उनके भरोसे मत रहो। ये भरोसेमंद लोग नहीं होते और इससे नुकसान होता है धम्म का। तो ये पहली ही बात कही थी, इससे सावधान रहें। फिर दूसरी बात कही थी कि आधुनिक काल में अगर सभी जनों का हित होना है, उनका कल्याण होना है, तो आधुनिक काल में तो राजा नहीं रहे कहीं पर भी। और जहाँ कहीं भी हैं राजा दो चार दुनिया में, वो तो नाम के वास्ते राजा हैं, उनके हाथ में सही उतनी सत्ता नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो आधुनिक काल में तो प्रजातंत्र अधिकतर सभी जगत में चल रहा है और प्रजातंत्र में तो हमारे प्रतिनिधि हम चुन कर देते हैं। तो हमें स्मरण रखना चाहिए, याद रखने चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि धार्मिक हो, सदाचारी हो, शीलवान हो। अगर ऐसे नहीं होंगे तो मुश्किलें होंगी, दुख ही दुख होगा। तो राजसत्ता का दुरुपयोग हो सकता है और हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, खुली आँखों से देख रहे हैं कि ये सत्य है कि राजसत्ता का बहुत ही बुरा असर समाज पर होता है, बहुत ही उसका गलत इस्तेमाल होता हमें दिखाई देता है। और भ्रष्टाचार, चौर्य, ज़बरदस्ती, ढेर सारे जो गुनाह मानवता के खिलाफ होते हैं, ये गुनाहों को बढ़ावा देने वाले हैं हमारे प्रतिनिधि रहते हैं और खुद भी कुछ हद तक गुनाहगार ही रहते हैं। तो इससे बचना चाहिए। और जो शीलवान आदमी नहीं है, जो मानवता को मानने वाला नहीं है, अपराधी हैं, गैर कानूनी बातों पर विश्वास करना चाहता है, अपने सार को सिद्ध करना चाहता है, ऐसे लोगों को छून कर नहीं देना है, उनको अपना नेता नहीं मानना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और इसके बिल्कुल खिलाफ भारत में आज तक होते ही आया है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और न जाने और किसी नाम पर, घराने शाही के नाम पर, यहाँ लोग ऐसे लोगों को चुन कर देते हैं जो वास्तव में कोई योग्यता नहीं रखते हैं, जो ना तो शीलवान हैं न तो उनके प्रति वफादार हैं, वे तो बस अपने स्वार्थ के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को चुन कर देना ये बड़ा धोखाधड़ी है। ये भी बात बाबा साहब ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से रखी है कि राजा अगर धार्मिक होगा तो प्रजा धार्मिक होगी, लोक प्रतिनिधि अगर धार्मिक होंगे तो प्रजा भी धर्म जैसे व्यवहार करेगी, नहीं तो दोनों का ही नुकसान जो है ये निश्चय है। तो आज का ज़माना सांघिक नेतृत्व का है, सब ने मिलकर नेतागिरी करने का है, किसी एक आदमी का हक नहीं है उस पर। फिर तीसरी बात कही थी कि सभी कल्याणकारी व्यवस्था मानव जाति की हैं, उसका आधार तो आखिर समाज होता है, समाज के अधीन ही ये सब कुछ होते रहता है। तो पूरा समाज जो है ये सही ढंग से कुशल आचरण करने वाला,
यानी दुख से मुक्त होकर सुख की तरफ बढ़ने वाला होना चाहिए, और वो स्वतंत्रता उस समाज ने अपने हाथ पे लेनी चाहिए। जहाँ जाति भेद हैं, ऊंच नीच हैं, इस तरह से हम कुछ फ़र्क करते हैं, तो इससे अन्याय होता है। सो इस अन्याय को निपटने के लिए सभी लोगों को समान मानना, एक जैसा मानना और सभी के प्रति कल्याणकारी उद्देश्य रखना, ये अत्यंत आवश्यक है। और इसके बारे में भी बाबा साहब ने चेतावनी दी है कि सोच हमारी इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम जात पात को देखकर ही हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं। ऊंच नीच की भाषा तो खुले आम करते हो, फिर भी उसको हम मान लेते हैं। तो दूसरे शब्दों में अपनी कब्र खुदवाते हैं, हम खुद को खुद ही धोखा देते हैं, अपना ही विनाश करने की बात हम करते हैं ऐसे गलत आचरण से। इस पर बाबा साहब ने इशारा किया है। ये भारत में नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो नुकसान तो होने वाला है, दुख दर्द पैदा होने वाला है, आदमी को कहीं पर भी न्याय मिलने वाला नहीं है और उसका कल्याण होने वाला नहीं है। और दो बातें कही हैं कि ये जमाना है जो युद्ध करने का नहीं है, संघर्ष करने का नहीं है, आपस में टकराव करने का नहीं है। क्योंकि एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य की हिंसा करने की ताकत, विनाश करने की ताकत कल्पना से परे बढ़ गई है। हम कल्पना भी नहीं करते, इतनी ताकत मनुष्य की है विनाश करने की। पहले जमाने तो लड़ाइयाँ जो हैं लाठी काठी से होती थी, पत्थर से होती थी, तलवार से होती थी, बाण से होती थी। लड़ाई के तो लड़ने के तो यही साधन थे। फिर गोला बारूद आ गया, उसकी भी अपनी मर्यादा थी। लेकिन आज के ज़माने तो एटम बॉम्ब आए हैं, और जिसकी विध्वंसक शक्ति जो है, विनाशकारी शक्ति जो कल्पना के परे है। इस पृथ्वी को, पूरे पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है, इतनी ताकत मनुष्य के हाथ में आई है। अब किसी को बहुत पहलवान बनने की जरूरत नहीं, शक्तिशाली शारीरिक दृष्टि से बनने की जरूरत नहीं है। उसे लड़ाई लड़ने के दिन जो खत्म हो गए। अपने अपने बाहुबल पर, अपने शारीरिक बल पर लड़ेंगे, जीतेंगे, ये जमाना नहीं रहा है, खत्म हो गया। अब तो दिमाग के बल पर लड़ाई होती है। आप शायद लड़ाई के मैदान में होंगे भी नहीं, कहीं आराम से एयर कंडीशन हॉल में रूम में बैठे होंगे और वहाँ से लड़ाई खेलते रहेंगे। बटरी ज़माना है आपको, वहाँ तो शस्त्र सब लगाए हैं, निशाना भी साधने वाले हैं, अचूक निशाना साधने वाले भी शस्त्र बने हैं। तो आज के ज़माने में लड़ाई करके और उनको जीतना और उन पर अमल करना संभव नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब ने चेतावनी दी है कि किसी हालत में युद्ध का निषेध होना चाहिए, संघर्ष का निषेध होना चाहिए। हमारे जो प्रश्न हैं, आपसी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान ढूंढने के लिए मारकाट की भाषा नहीं करनी चाहिए, तो समझदारी की भाषा करनी चाहिए और शांतिपूर्वक हमारे सभी सवाल जो हैं उनको सुलझाया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। फिर भी कई सारे लोग हमें दिखाई देते हैं जो इसकी ओर ध्यान नहीं देते, वो आज फिर भी मार काट पर विश्वास करते हैं, लेकिन नतीजा तो बड़ा भयंकर होता है। इस तरह से होता है, आप किसी को मारोगे तो उसका नतीजा होता है कि जिसको आपने मारा है उसके नाते रिश्ते के लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपको भी मारे बगैर छोड़ते नहीं। तो ये चेन चलती रहती है, सिलसिला चलता रहे, एक दूसरे को मारते रहो। ये इसका सबसे बड़ा धोखा है, और आधुनिक काल में तो बहुत भारी धोखा है। आपने एक आदमी को मार दिया, शायद तो उसका समाज ही बिगड़ गया, आप सबको खत्म कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। तो ये हिंसा का मार्ग जो है, ये मनुष्य जाति का पूरी तरह से विध्वंस होने का मार्ग है, और इससे बचकर रहना आवश्यक है। क्योंकि होता क्या है कि जो कोई जीतता है तो जीतने वाला तो खुश होता है,
लेकिन जो हारता है वो तो बड़ा दुखी होता है और मन में वो क्रोध कायम रखता है और कौन सी सोच रखता है कि मैं बदला कैसे लूँ, मैं बदला कैसे लूँ। तो बदले की भावना उसमें है, बढ़ जाती है, वो अपनी ताकत को बढ़ाते रहता है और बदला लेने में आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हमेशा एक दूसरे पर बदला लेने का ही सिलसिला जारी रहा तो कहाँ सुख होगा, कहाँ शांति होगी, कहाँ प्रगति होगी, कुछ भी तो नहीं होगा, विनाश ही विनाश होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए धम्मपद में एक गाना, बड़ी अच्छी गाथा है, बाबा साहब ने इसका जिक्र यहाँ पर किया है, स्पष्ट अर्थों में है, उस गाथा को यहाँ पर लिखा है कि होता क्या है कि जय पाने से बैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, लेकिन जो उपशांत हैं, जिसे जय पराजय की चिंता नहीं, वह सुखपूर्वक सोता है। जय भी नहीं पाया, पराजित भी नहीं हुए, इसकी कोई परवाह नहीं की, शांतिपूर्वक अपना जो कुछ मसला है उसको सुलझा लिया, तो ऐसे आदमी सुखपूर्वक रहते हैं। तो ये पाली में गाथा है, जयंग वेरंग पसवती दुखंग सेती पराजितो उपसंतो सुखम सेती हित्वा जय पराजयं। जय पराजय की भाषा करते रहोगे तो संघर्ष जारी रहेगा, टकराव जारी रहेगा, लेकिन जय पराजय की भाषा के बगैर समझौता करोगे, समझदारी से एक दूसरे का कुछ साथ दोगे या समस्या का हल करोगे तो शांति रहेगी, बैर नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। तो आज के ज़माने इस रास्ते से जाने की आवश्यकता है। मुझे कभी भी बड़ा दुख होता है, बुरा भी लगता है, लोग कितने नासमझ हो गए आज के ज़माने में। बाबा साहब ने संघर्ष का, इस तरह से लड़ाई का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा है। और हम लोग क्या करते हैं, बाबा साहब के नाम से सेना बनाते हैं, भीम सेना। आप समझ रहे हैं, सेना ये शब्द ही ऐसा है जो सूचित करता है कि हम मार काट करने के लिए तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को, दिमाग ही नहीं हम यूज करते, इस्तेमाल करते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को। भीम सेना है, पता नहीं और किसी ने बुद्ध सेना भी निकाली है या नहीं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इतने दिमाग से हम लोग कमज़ोर हो गए हैं। आज की तारीख को ढेर सारे लिखे पढ़े लोग जो है सेना 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 के नाम से चिल्लाते रहते हैं। आप समझ रहे इस बात को। ये शब्द प्रयोग करते हुए भी हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हम क्या बोल रहे हैं और बाबा साहब के विचारों के किस तरह से हटकर और विरोध में कुछ कर रहे हैं। इतनी ही ये कमजोरी है। और ऐसे कमज़ोर लोग बाबा साहब के इस कार्य को, उनकी मिशन को किस तरह से न्याय दे सकते हैं। वो तो बिल्कुल योग्य नहीं है, बिल्कुल भी लायक नहीं है, क्योंकि उन्हें बाबा साहब को ही समझा नहीं है, धम्मों को भी समझा नहीं है, और बिल्कुल गलत तरीका अपनाकर वो न्याय करने की भाषा बोलते हैं। तो ये बहुत ही फिजूल बातें हैं, इस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए और उनको अपनाना भी नहीं चाहिए। तो युद्ध से सवाल नहीं मिटते, सवाल तो उस वक्त ख़त्म होते हैं जब हम समझदारी से कुछ करें, और समझदारी से कुछ करने से धोखा तो बिल्कुल होता नहीं, और जो विरोधी करने वाले हैं वो विरोध भी हमेशा के लिए टिकता नहीं है, कभी ना कभी तो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बोलचाल का रास्ता खुला है, अपनेपन का रास्ता खुला है। जब अपनेपन का रास्ता ही बंद हो जाता है तो आदमी के लिए मारकाट के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहता। तो ये और एक बात बाबा साहब ने कही है कि आज के ज़माने में दिल खोल कर बात करें, बात करते हुए लोगों को अपना कर, उनके करीब जाकर उनसे बात करते ही आपको अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा। दूसरे गलत रास्ते से जाना आज के ज़माने में बिल्कुल धोखादायी है, और वो हमें कभी चुनना नहीं चाहिए।
तो अंत में वो कहते हैं, यहाँ का शीर्षक कुछ अलग है, लेकिन इसमें हम किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करें, हम किस तरह से हमारे जो झगड़े हैं मनुष्य होने के नाते एक दूसरे से कई कारणों से होते हैं, उनको कैसे शांत करें। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो बुद्ध ने सिखाया है और जो बुद्ध धम्म का एक मजबूत खंबा है। बाबा साहब कहते हैं बुद्ध धम्म का एक मजबूत खंबा है जिसको मैत्री और करुणा कहते हैं। इस सूत्र को यहाँ पर उन्होंने लिखा है और जाते जाते हमें देखना चाहिए कि इसके जरिए क्या हो सकता है। अगर इस सूत्र का अवलंब किया तो लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उनमें अपनापन बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति मैत्री और करुणा होती है, तो एक दूसरे के खिलाफ कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। जो कुछ करना चाहेंगे वो एक दूसरे के हित के लिए और सुख के लिए ही करेंगे। इतनी ताकत इस सूत्र में है और इसको पाली भाषा में करणीय मित्र सूत्र कहा है या मित्र सूत्र कहा है और बुद्ध धम्म के पालन के लिए ये नितांत आवश्यक माना गया है कि हम मैत्री पूर्वक ही व्यवहार करें। तो पूरा सूत्र बहुत ही शानदार है। तो क्या कहते हैं कि शांति चाहने वाला आदमी, हर आदमी शांति चाहता है क्योंकि सुख तभी होता है जब शांति होती है। शांति नहीं तो सुख नहीं होता। सुख तो हर आदमी चाहता है और सुख प्राप्त होने के लिए शांति का होना जरूरी है। तो शांति चाहने वाले हर आदमी के लिए आवश्यक है कि वो योग्य तरह से सिद्ध हो, सीधा सरल व्यवहार करे, मृदुभाषी हो, कोमल स्वभाव का हो, अभिमानी न हो, संतुष्ट रहने वाला हो और अपने जीवन सही तरीके से चलाने वाला हो। ये तो बिल्कुल व्यावहारिक बातें हैं। हर आदमी वैसे इसी तरह से हो सकता है, कर सकता है। वो हल्की फुल्की वृत्ति वाला, इंद्रियों पर विजय पाने वाला, बुद्धिमान हो, अप्रगल्भ हो, योग्य व्यवहार करने वाला हो तथा कभी छोटे से छोटा भी कोई ऐसा खराब काम न करे जिसकी पंडित लोग निंदा कर सकें। बिल्कुल सरल बात है कि हम बिल्कुल सरल हो जाए, सीधा व्यवहार करें। हर कार्य करते हुए जीते वक्त जो कुछ करेंगे उसमें हमारी ये सरलता जो है, सीधापन जो है, ये कमज़ोर न हो। सभी प्राणी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सबल हो या दुर्बल हो, बड़े हो या छोटे हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, पास रहने वाले हो या दूर रहने वाले हो, उत्पन्न हो चुके हो या उत्पन्न होने वाले हो, सभी प्राणी शांत रहे, सुखी रहे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु। सभी प्राणी सुखपूर्वक जिए। केवल हम अपने सुख की अपेक्षा न करें, क्योंकि हम अकेले नहीं जीते और सभी को दूर रखते हुए हम शून्य में नहीं जीते। अपना ही अपना जीवन नहीं होता। अपना जीवन हर तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। हर तरह से हम परावलंबी हैं। मनुष्य जन्म ग्रहण करता है तब से वो परावलंबी हैं। वो बच्चा सभी इंद्रियों को पाकर तो जन्म पाता है, लेकिन अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए जीवन नहीं जी सकता। वो काबिल नहीं होता उस वक्त।
मनुष्य जीवन जीने की योग्यता उसमें आने के लिए कई साल लगते हैं, कई साल उसको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, अपने पर नहीं। अगर ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाए अकेला, मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। तो वास्तविक हमारा जीवन ही अपने पैरों पर खड़े करने की ताकत ही इतने लंबे समय से आती हैं, जिस समय के दौरान हमें औरों पर अवलंबित होना पड़ता है, औरों की सहायता पानी पड़ती है। उनके जरिए ही हम वास्तविक जिंदा रह सकते हैं, जीवन को पा सकते हैं। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तो अगर हमारा जीना, जीवित रहना ही औरों पर निर्भर है, हर तरह से उनकी सहायता हमें आवश्यक है, तो क्या आगे बड़े होने के बाद हम उनसे दुश्मनी करें, हम उनसे विरोध करें? आगे चलकर ढेर सारी तरह से हम औरों पर अवलंबित हैं। हमें सिविक लाइफ जी रहे हैं, हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, घर बार बसा रहे हैं, उसमें सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन यह सभी व्यवस्थाएं हम चला रहे हैं? नहीं। हमारी घर की ढेर सारी व्यवस्थाएं जो हैं, ये चलाने वाले और लोग हैं, हम जानते नहीं उनको, लेकिन उनके न होने से हमारा घर बार भी संभव नहीं होता। हम खुद तो अपना घर नहीं बनाते, वो बनवाने के लिए भी दूसरे लोग लाने पड़ते हैं, मजदूर लाने पड़ते हैं, आर्किटेक्ट लाना पड़ता है, ढेर सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं। क्या हम करते हो? और सहायता औरों की नहीं मिले तो नहीं हो सकता है। फिर आगे जो चलते रहते हैं, हमारी परंपरा चलती रहती है, दिनचर्या चलती रहती है। घर में बिजली होना जरूरी है, लेकिन बिजली हमारे घर में कायम आती रहे तो इसके लिए काम करने वाले ढेर सारे लोग हैं ना। कोई बिजली का निर्माण करता है, उस बिजली को लाता है, बिजली की व्यवस्था करता है, तब कहीं हमारे घर में बिजली रहती है। ऐसा नहीं कि हमने बटन दबाया कि बिजली चल गई, ऐसा नहीं है। ढेर सारे लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं, हमारे जीवन ऊपर अवलंबित हैं। पानी की व्यवस्था है, ये सड़क की व्यवस्था है, ये जो यात्रा हम करते हैं, सफ़र करते हैं, उसकी व्यवस्था है। तो जिस शहर में, गांव में रहते हैं, इतने ढेर सारे काम होते हैं जो हम खुद नहीं करते अपने लिए, लेकिन और लोग करते रहते हैं, और जिनके कारण हमारा जीवन जो है ज़रा सुखर हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये समझ रखना जरूरी है। और ये जो काम हम लिए करते हैं, प्रत्यक्ष तो सामने आकर काम नहीं करते, जहाँ जहाँ हम वहीं पर काम करते रहते हैं, फायदा जो हमको मिलता है। ये किसान तो खेती अपने गांव में करता है, लेकिन अनाज तो हम यहाँ खाते हैं। वो अनाज निर्माण करने वाला है, उसको यहाँ पर लाने वाला है, इसका प्रोसेसिंग है, दुकान है, सब कुछ है। हाँ, ये इतने सारे लोग इतनी सेवा करते हैं, तब वो अन्न जो है, अनाज जो है हमारे घर में आता है। तो इतनी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं जगत में, ये प्रक्रिया हमको ये सबक देती हैं, ये दिखा देती हैं कि तुम अकेले नहीं जी सकते, तुम्हारा जीवन और सभी लोगों पर निर्भर है। अगर ये सत्य हैं तो क्या हम ऐसे लोगों को नीच मान सकते हैं, बुरा मान सकते हैं? उनको हम हमेशा डांटते रह सकते हैं? नहीं। वो मदद करते तो उनके प्रति इज्जत होना जरूरी है। हमारे मन में उनके प्रति एक उत्तरदायित्व की भावना, अनुग्रह की भावना, कृतज्ञता जिसे कहते हैं, ये होना। समाज में, भारत में ही जो लोग पूरी तरह से इसके खिलाफ बर्ताव करते हैं और लोगों को ऊंच और नीच समझते हैं, ये बहुत ही धोखादायी बात है। भारत में ही जातिवाद है और कहीं नहीं है। लोगों को ऊंचा नीच मानने की परंपरा यहीं पर है, और नीच माने जाने वाले लोगों को दुख देने की, उन पर अन्याय अत्याचार करने की परंपरा यहीं पर है। इन सभी परंपराओं से मुक्त होना है, उस मानसिकता से मुक्त होना है। तो हमें यह सबक सीखना चाहिए कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी के सुख की कामना हमें करनी चाहिए, सबके हित की कामना हमें करनी चाहिए,
और उनके प्रति हमारा व्यवहार भी उसी तरह से हो जिससे उनको कोई दुख ना पहुँचे। अगर हमने और उनको दुख नहीं पहुँचाया तो हमें कोई दुख पहुँचाने वाला नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये होता है। हमने अगर दुष्टता की है तो हमें भी दुष्टता का शिकार होना पड़ेगा। हमने अगर अच्छा किया है, भलाई की है, तो हमकी भी भलाई होने की संभावना है। तो इसलिए ये सूत्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ये मनुष्य जीवन की आज की तारीख की सबसे बड़ी ज़रूरत है, हर जगह होना चाहिए। और इसलिए विश्व में बुद्ध का महत्व माना जाता है। विश्व चाहता है पूरा कि विश्व को अगर किसकी ज़रूरत है आज की तारीख को, तो बुद्ध की शिक्षा की ज़रूरत है। तो सभी मानव जाति बुद्ध के प्रति इतनी कृतज्ञ हैं और बुद्ध की इतनी ज़रूरत है, विश्व भर में लोग इसको कबूल करते हैं। तो इसके खिलाफ जो चंद लोग उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, उनको सिखाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है और उनको ऐसे बुरे व्यवहार करने से रोकने की ज़रूरत है। और ये भी कैसे? सोच समझ कर, समझा कर, प्रशिक्षण देते हुए, अपनाते हुए, समझते हुए। युद्ध करने से नहीं होगा, मारकाट करने से नहीं होगा, दंडित करने से नहीं होगा। तो कैसे करेंगे फिर? कोई एक दूसरे का अपमान न करे, यहाँ से शुरुआत होती है। क्रोध या घृणा के वशीभूत होकर कोई किसी का बुरा न चाहे, ये तो अपने बस की बात है, हम कर सकते हैं, अपने अधिकार का मामला है। इसके उल्टा करने से परिणाम दुखदायी होता है अपने लिए, औरों के लिए भी। जिस प्रकार माता अपने प्राण देकर भी अपने इकलौते बच्चे से प्यार करती हैं, वैसी ही भावना सभी प्राणियों के प्रति रखे। ये बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। माता यथा नियंग पुत्रं आयुषा एक पुत्रमो रखे, एवं भी सर्वभूतेषु मान संभावये अपरिमाणं। सभी के प्रति मुझे कहानी याद आती है। ये सूत्र जो मैत्री सूत्र में है, सोलापुर में पढ़ाता था। अब लगभग 25-30 साल पुरानी बात है, इतने हैं वर्ष पहले। तब तो मैं भिक्षु नहीं था, लेकिन सोलापुर में जाता था हर हफ्ते में पुणे से, और वहाँ पर लोगों को धम्म सिखाता था। तो वहाँ एक उसी बस्ती में रहने वाली माता जी आती थी, काफ़ी वयस्क थी, लगभग 60-70 आयु होगी उनकी। उनका लड़का था, वो कहीं बाहर नौकरी करता था, लेकिन गरीब थी वो। उसका घर भी पक्का मकान नहीं था, कच्चा मकान था, झोपड़ी जैसे, वहाँ पर रहती थी। लेकिन क्लास में तो बिल्कुल आना यानी आना, कभी चूकती नहीं थी। तो ये मैंने सूत्र उनको पढ़ाया था, जितना हो सके उतना समझाया था। लेकिन फिर भी एक दिन उन्होंने मुझे पूछा कि आपने जो पढ़ा है ये मैत्री 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 अभी मेरे समझ में नहीं आई है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी इतना समझाया, इतने शब्द प्रयोग, इतने एग्जाम्पल दिए, अब समझ में क्या करूँ, नहीं समझ में आया तो बड़ा परेशान हो गया मैं। तो अभी मेरे समझ में नहीं आया, मुझे कभी न कभी वो समझाइए। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे पास जितने शब्द थे सब तो मैंने कहे थे, हर तरह से उसको समझाने की कोशिश की थी, फिर भी नहीं समझे ये मैत्री भावना क्या होती है। बड़ा परेशान रहा मैं कुछ दिनों तक, सोचते 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 ही रहा। और एक दिन अचानक से ध्यान में आ गया, बस हम उसको समझा सकते हैं। फिर जो अगली बार वहाँ पर गया तो उन्होंने सवाल पूछा, क्या मुझे मैत्री भावना दोबारा समझाएंगे, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा, माता जी आपके साथ कौन कौन है घर में? नहीं, मेरा लड़का है, बहू भी है, लेकिन वो दूर रहते हैं, और एक पोता भी है, और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। और फिर कहा कि मेरे पति को इसी बस्ती में रहने वाले एक परिवार ने मार डाला है।
तुम्हारे मन में बहुत गुस्सा है, बड़ा दुख है, तो मैत्री भावना करना मेरे लिए मुश्किल है। आप समझ रहे हैं कैसी मानसिकता थी। इसलिए मैत्री भावना में समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। इस बैरी के प्रति मैं कैसे मैत्री बढ़ाऊं, किस तरह से उस भावना का अनुभव करूं, इसलिए मेरे समझ में नहीं आता। बहुत गंभीर मामला था और मैं बड़ी सोच में पड़ा था। जब मैंने पूछा तो क्या तुम्हारा पोता कभी आता है तुम्हारे पास, वो कहते हैं बिल्कुल आता है। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब पोता तुम्हारे पास आता है तो तुम उससे कैसा व्यवहार करती हो। तो उसने कहा मुझे बड़ा आनंद होता है, बड़ी खुशी होती है, हाँ? मैं इसको गले लगाती हूँ, चूमती हूँ मुझसे, फिर उसके मुंह पर इस तरह से हाथ फेरती हूँ और इस तरह से अपने जो उंगलियां हैं ऐसे करती हो। तो मैंने कहा उस वक्त तुमको जो लगता है वही मैत्री भावना है। अपने पोते के प्रति जो अनुभूति होती है, जो भावना होती है, उसी तरह की भावना हर प्राणी के प्रति करने की ताकत ये मैत्री भावना है। वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, बिल्कुल समझ में आया। तो मैंने कहा अभी बैरी के बारे में, ठीक है मैं यही करने की कोशिश करूँगी। मेरा तो पति मर गया, वो तो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन इसको मारने से मुझे क्या मिलने वाला है। अगर वो ठीक से जिंदा रहा और मुझसे भी अच्छा व्यवहार करने लगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो इस तरह से उसके मन में इतना भारी परिवर्तन हो गया, इतनी खुश हो गई। गरीब तो बिल्कुल थी, 1 रुपया था, उसने ऐसे रखा था, मराठी में कनवटी कहते हो, ऐसे कमर के इसमें छिपा कर रखते हैं। 1 रुपया था उसके पास, वो रुपये उसने निकाला और मुझे वहाँ पर दान दे दिया। तो उस 1 रुपये का मूल्य, उस दान की कीमत कितनी भारी थी देखिए। बहुत वर्षों तक तो मैंने संभाल कर रखा, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। आखिर वस्तु है, कहीं खाए हो जाती है, लेकिन वो जो भावनाएं बड़ा महत्व रखती है। तो ये मैत्री सूत्र की ताकत इतनी है, और मैंने अपनी जिंदगी में प्रत्यक्षात अनुभव किया है। और ये महिला जो है, इसका तो ये उदाहरण है कि उसने उस सबक को सीखा, उसने कबूल किया कि हाँ मेरे बैरों के बारे में भी मैं इसी प्रकार की भावना बढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो बुद्ध की शिक्षा की ताकत कितनी है ये हर कोई आदमी आजमा सकता है। मैंने तो स्वयं तो आजमा कर देखी है, मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि किसी हालत में मैत्री काम आती है और उससे किसी का नुकसान नहीं होता है। तो कोई एक दूसरे का अपमान न करे, क्रोध या घृणा से वशीभूत होकर कोई किसी का बुरा न चाहे। जिस प्रकार माता अपने प्राण देकर भी अपने इकलौते बच्चे से प्यार करती हैं, वैसी ही भावना से भी प्राणियों के प्रति रखें। ऊपर नीचे चारों ओर असीम मैत्री भावना रखें, जिसमें घृणा का लवलेश न हो, शत्रुता का लवलेश न हो। बड़े होते समय, खड़े होते समय, चलते समय, बैठे रहते समय, लेटे समय यही भावना रखें कि सभी प्राणी मात्र सुखी हो। तो इस अवस्था को ब्रह्म विहार कहते हैं। बड़ी आनंददायी सुखदायी अवस्था रहती है, उस अवस्था में हम रहते हैं। और मैत्री करने वालों के साथ कोई भी आदमी पूरी तरह से परिवर्तित हुए बगैर नहीं रहता, बदल ही जाता है। वो अपनी घृष्टता, अपना बैर, अपना क्रोध कायम रख ही नहीं सकता, बिल्कुल रख नहीं सकता। तुरंत क्रोध जो है जगह पर आ जाता है। तो मैत्री भावना ये मनुष्य के जीवन का सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिष्ठान है, नींव है।
फाउंडेशन है। इसको हमने जितना पक्का किया उतना हम जीवन को अपने ही तो सुखी बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले भी लोग उसी प्रकार से सुख से संपन्न होते हैं। घृणा नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, विरोध नहीं होता, हरदम उस पर हम काबू करते हैं। तो कहीं एक कहानी याद आ रही है, जापान की है, और वहाँ जो सेना में काम करते हैं, जापानी सेना में, वो बड़े खूंखार लोग होते हैं, बड़े क्रोधी होते हैं, उनकी डिसिप्लिन शिस्त तो बड़ी कड़ी रहती है, लेकिन बड़े क्रोधी होते हैं और अपने क्रोध पर काबू पाना उनके लिए कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बहुत शूर होते हैं वो, बहुत ही शूर होते हैं, त्यागी होते हैं। तो ऐसे ही एक सामरिक में यानी युद्ध कला में प्रवीण ऐसा एक सैनिक जवान एक भिक्षु के पास गया और उनसे पूछा शांति कैसे होती है। अब भिक्षु जो ठहरा, कुछ बातें वगैरह नहीं की, ऐसे वैसे ही बातों बातों में कुछ कहते कहते चले गए, किसी समझ में नहीं आया। अचानक से उन्होंने उसका कुछ अपमान किया, अचानक से जैसे अपमान किया उसने अपनी तलवार निकाली। तो भिक्षु ने तुरंत कहा शांति, तुम्हारे मन में क्रोध है, कहाँ है शांति। तो ऐसे शांति होती है, तो उत्तेजना आ जाती है, हम तुरंत उत्तेजना के अधीन होकर कुछ करने लगते हैं, तब जरूरत होती है शांति की, वो वक्त होता है शांति का, और उस समय हम शांति को जाने तो सही में ये करुणा ये करणी मित्र सूत्र जो है उसका हम प्रत्यक्ष आचरण कर सकते हैं। ये संघ का निर्माण यहाँ से होता है, और बुद्ध धर्म में हम जानते हैं कि सबसे बड़ा महत्व किस बात को दिया है, 3 चीजों को दिया है। बुद्ध सबसे महान है, इसलिए बुद्ध रत्न है, बुद्ध सभी लोगों का सबसे बड़ा आदर्श है। बुद्ध की शिक्षा वास्तव में सर्व सुख की प्राप्ति करने लायक शिक्षा है, दूसरी शिक्षा तो नहीं है। तो धम्म रत्न भी है जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और इस तरह से काम करने वाले, जीवन जीने वाले लोग होते हैं, पूरी तरह से अपनी ताकत लगाकर, उनको संघ कहते हैं। और ये संघ पूरी तरह से मैत्री भावना पर अधिष्ठित होता है। विनय पिटक के नियम है भिक्षुओं के लिए कि तुम्हें किस तरह से एक दूसरे का भाई बनकर ही जीना है, हितैषी बनकर ही जीना है, किसी तरह से भिक्षुओं का आपस में टकराव न हो, इस तरह की बहुत ही अच्छी व्यवस्था विनय पिटक के माध्यम से भिक्षु संघ को दी गई है। तो संगठित है, वो संघ है और बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला है, इसलिए वो भी हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, रत्न हैं, हम उसका भी उतना ही मूल्य करते हैं। तो संघ जीवन का जो अधिष्ठान है ये इस तरह की मैत्री है, और इस मैत्री पूर्ण व्यवहार से खुद वो धम्म का बड़े गहराई से पालन करते हैं, कड़ाई से पालन करते हैं, पालन करने की कोशिश करते रहते हैं, खुद में उस तरह से सुधार लाने का हरदम प्रयास करते रहते हैं, और इस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल मैत्री भावना की दृष्टि से व्यवहार करते हैं। ये आदर्श बुद्ध ने स्थापित किया है, ये मुख्य आदर्श है। अभी आज के ज़माने में इस तरह से अगर भिक्षु आपको रहने वाले
बर्ताव करने वाले नहीं दिखाई देती हैं तो समझिए कि कुछ गलत हो रहा है इनके बारे में। बुद्ध की शिक्षा वैसे नहीं है, लेकिन ये है उसके काबिल नहीं हो सकते, ऐसा भी है। तो ये बड़े कड़ाई का जीवन है, कष्टदायी जीवन है, हाँ? बड़े ताकत के साथ उसको जीना पड़ता है। भिक्षु होना तो कठिन नहीं है, आसानी से भिक्षु बन सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन को निभाना, उस तरह से अपनी जीविका को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर दम आपको सावधानी से समय गवाना, जीना पड़ता है सावधानी से। हर दम जो कुछ करेंगे अपने हाथों से, जो कुछ होगा, तुरंत आपका दिमाग जो है जगह पर होना चाहिए कि क्या कर रहा हूँ, सही है या गलत है, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार या उसके खिलाफ है। इतनी सावधानी हमेशा बरतनी पड़ती है और ये सबसे कठिन काम है, सबसे मुश्किल काम है कि मनुष्य हर दिन सावधान रहने की कोशिश नहीं करते। तो इस तरह से संघ का संगठन किया गया है और उपासकों को ये कहा गया है कि इस संघ का आदर्श देखते हुए, उनका उदाहरण देखते हुए वे किस तरह से व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं और किस तरह से सामूहिक जीवन एक संघ के नाते जी रहे हैं, उसको समझे, उसको परखे, जाने और उस तरह से खुद भी व्यवहार करने की कोशिश करें। तो आम समाज वो है संघ जैसा संगठित हो जाता है, संघ जैसे मिलनसार हो जाता है, संघ जैसी एकता जो है उसे प्रस्थापित हो जाती है। तो बौद्ध समाज कब एक हो सकता है, उसमें एकता कब आ जाती है? अगर बौद्ध समाज ने उपासक उपासिका, ये हम कहते हैं, उन्होंने इस तरह से सोचा, इस तरह से अपने मन को उन्होंने प्रशिक्षित किया कि भिक्षु संघ का उदाहरण हमें देखना है और उसके अनुसार प्रत्यक्षात व्यवहार करने की कोशिश करनी है, तब बौद्ध समाज का संगठन हो जाता है। और सिर्फ उन्हीं लोगों का संगठन हो जाएगा जो प्रत्यक्षात धम्म का आचरण करने की कोशिश करते हैं। नाम के वास्ते बौद्ध नहीं कर सकते, उनको बौद्ध कहना भी गलत है और उनसे इस प्रकार की अपेक्षा करना भी गलत है। तो आज की तारीख को बौद्ध समाज के बारे में लोग कुछ सोचते हैं, वो सोच कितनी गलत है। देखिए, जो प्रत्यक्षात बुद्ध धर्मों को अपनाए ही नहीं, उसका स्वीकार ही नहीं किया, उस तरह से अपने द्वारा जीवन चलाने की कोई चेतना भी उनमें नहीं है, केवल जन्म के कारण खुद को बौद्ध कहलाते हैं और हम उनको बौद्ध समझते हैं। ये सबसे भारी गलती है, सबसे भारी गलती है और इस गलती को सुधारना आवश्यक है। भाई बुद्ध जैसे बनना है तो उनका तो स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए क्या है बुद्ध, कैसे है बुद्ध। अपने को उसी तरह से सुखी बनाना है तो उन्होंने जो कुछ सिखाया है, समझाया है, वो तो समझना चाहिए, वो भी तो सीखना चाहिए और उस प्रकार प्रत्यक्षात करना भी चाहिए। ये बुनियादी बातें, ये मूल काम जो है, ये कई बगैर हम प्राप्ति कौन से कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। तो मुझे बड़ा दुख होता है आज की तारीख को बौद्ध समाज की तरफ देखते हुए कि ढेर सारे लोग, मेजॉरिटी, बहुसंख्यक लोग इस तरह से खुद को गुमराह किए हुए हैं। बौद्ध न होने के बावजूद भी खुद को बौद्ध समझते हैं और फिर बौद्ध समाज की बातें करते हैं, उनका सही गलत होना इस पर चर्चा करते हैं, विवाद करते हैं। हाँ? इसका कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं। पता नहीं, लिखे पढ़े लोग भी नहीं समझ पा रहे। बाबा साहब ने जिन बातों को समझाया है, भाई पहले तो बौद्ध बनो, बुद्ध की शिक्षा को समझो। जन्म के साथ वो शिक्षा तो किसी के दिमाग में होती नहीं, वो पढ़ाई तो जन्म के साथ नहीं होती है, उससे पहले भी नहीं होती है। कुछ समझदारी आती हैं तब कुछ हम सीख सकते हैं, बचपन में नहीं सीख सकते, छोटे बच्चे रहने के कारण।
इतना भी विचार, इतनी भी सोच बौद्ध में नहीं है। और एकदम से कहते जन्म से बौद्ध तो बौद्ध है। अरे भाई कि दिमाग खराब तो नहीं हुआ तुम्हारा? और फिर वो आपस में लड़ते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। खुद तो करने के लायक है ही नहीं, खुद समझते नहीं क्या करना चाहिए। और फिर क्या बहस से बहस करते हैं, विवाद ही विवाद करते हैं और समाज में ढेर सारे संभ्रम फैलाते हैं। ये मुश्किलात हैं। तो बुद्ध का संघ समझने के लिए आदमी का स्वयं बौद्ध होना जरूरी है, जानबूझकर। और फिर बुद्ध का संघ जिस तरह से जीवन जीता है, बड़े प्रयास करते हुए, बड़ी कोशिश करते हुए, धम्म की शिक्षाएं जो है उनको अपनाने की कोशिश करता है, उस पर अमल करने की कोशिश करता है। शील का पालन कड़ाई से करने की कोशिश की जाती है, ध्यान साधना करने की कोशिश की जाती है, मन में सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा कठिन काम है। फिर भी इस कठिन काम को अपनाते हुए कुछ लोग भिक्षु बन जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं और अपने स्वयं को एक व्यक्ति के नाते पूर्णत्व की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उनकी देखा देखी गृहस्थी चलाने वाले लोगों ने भी प्रयास करने चाहिए। अरे ये अगर 10 शील का पालन करते हैं, उनके हाथों से होता है, तो हमारे लिए पंचशील मुश्किल क्यों लगे? सीधी सी बात है ना। तो लोग कहते पंचशील का पालन करना भी बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं। अगर करना ही नहीं चाहते तो मुश्किल ही मुश्किल है, हर चीज मुश्किल है। अगर करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, हर चीज आसान है। तो करने की इच्छा होना, ये जिद होना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम दीक्षा लेते हैं तो इस जिद को अपनाते हैं, उसका स्वीकार करते हैं और इसको हो प्रयोग करते हुए मुझे आगे बढ़ना है। इस तरह से हम बौद्ध बनते हैं, उस जीवन मार्ग पर चलने लगते हैं। ये हकीकत है। तो इसी को लेकर बुद्ध ने संघ का आदर्श स्थापित किया। और बाबा साहब ने जो कहा है अंत में कि हमारा कर्तव्य है मैत्री करुणा के भाव को लेकर हम इस दुनिया में जहाँ रहते हैं वहाँ उसी प्रकार का वातावरण निर्माण करें जो मैत्री और करुणा से परिपूर्ण हो। लोगों को हम उसी तरह से प्रशिक्षण दें, उसी तरह का आदर्श उनके सामने रखें और उनको वो उस तरह से व्यवहार करने की चेतावनी देते रहें। तो संघर्ष के दिन नहीं है, इस तरह से आपस में मेल जोड़ रखने के दिन है और इसका आदर्श संघ है। तो आगे चलकर बाबा साहब संघ की चर्चा करते हैं, कैसे होता है संघ। और 4 बातें ध्यान में रखिए। बुद्ध तो परिव्राजक थे, उनको समन भी कहा जाता था उस जमाने में, लेकिन उनके जैसे ढेर सारे समन थे। शमन यानी श्रमण, श्रम करने वाला। ये खुद ही अपने को उत्क्रांत करने के लिए, अपने में परिवर्तन लाने के लिए श्रम करते हैं, कोशिश करते हैं, इसलिए को श्रमण कहा है। श्रम करने वाले हैं, बाहर के श्रम नहीं, अपने को ही नए ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए समन कहा जाता है। और वो कोशिश करते वक्त वो अकेले पूरी तरह सभी बातों को छोड़कर पूरी तरह से अपने पर ही जोर देते हैं, एकांत को चाहते हैं और उनसे नाता तोड़कर वो अलग हो जाते, गृहस्थी नहीं चलाते, कुटुंब के सदस्य नहीं होते, अकेले ही जीते। जिसने घर बार छोड़ा और अपने को इस तरह से कुछ बनाने की, अपने में परिवर्तन लाने की कोशिश की,
उसको श्रमण कहते हैं। तो बुद्ध के ज़माने से पहले से श्रमण परंपरा चलती आ रही है। लेकिन श्रमण वो उस वक्त ऐसे हुआ करते थे, जानते तो कुछ नहीं थे, खुद ही खोज में ही निकल पड़ते थे। तो फिर किसी गुरु की तलाश में जाते थे, कोई गुरु मिल जाता है तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करते थे, पसंद नहीं आया तो उसको छोड़ देते थे और कहीं दूसरी जगह जाते थे, वो भी पसंद नहीं आया तो छोड़ देते थे और कहीं जाते थे। नहीं तो अपने मन से किसी प्रकार की शारीरिक यातना है जिसको तपश्चर्या कहते हैं, ऐसे तपश्चर्या करने में अपना समय लगाते थे। तो उनका कोई संगठन नहीं था, वो अलग अलग थे, उनकी परंपराएं अलग अलग थी। एक गुरु होता था, उसकी परंपरा जब तक ये चलती थी, बाद में ख़त्म हो जाती थी। दूसरा गुरु होता था, उसकी परंपरा चलती थी, ख़त्म हो जाती थी। तो इस तरह से ये श्रमण जो होते थे, इनमें आपस में कोई एक दूसरे से सही नाता, सही संबंध, सही व्यवहार नहीं होते थे, अलग अलग थे सभी। ऐसे श्रमणों को इतिहास काल में सर्वप्रथम बुद्ध ने संगठित किया। मानव जाति के इतिहास का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और वो भी कौन से श्रमण संगठित किए? हर श्रमण को संगठित नहीं किया। बुद्ध की अपनी जो शिक्षा थी, अपना जो अनुभव था, जो उसको जो सब धम्म कहते हैं, उस धम्म को मानने वाले, उसी के अनुसार प्रयास करने वाले और उसमें कुछ उपलब्धि प्राप्त करने वाले जो लोग थे, उनका उन्होंने संगठन किया। और तब संगठित तौर पर संघ का अस्तित्व निर्माण हुआ, जिसको हम भिक्खु संघ कहते हैं, भिक्खुनी संघ कहते हैं। बुद्ध के पहले ये नहीं था। और बुद्ध के पहले इन श्रमणों के सामने कोई उद्दिष्ट नहीं था, क्या करें, बस वो सत्य की खोज में निकले थे। लेकिन कहाँ सत्य है, कौन दे सकता है, किसी को कोई मालूमात नहीं होती थी। तो केवल इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, जंगलों में, एकांत में, पहाड़ों में, इस तरह से। लेकिन बुद्ध के उदय के बाद श्रमणों के लिए एक आदर्श मिला, एक जीवन पद्धति निश्चित मिली और उस सत्य की प्राप्ति करना उनके लिए संभव हो गया, जो बुद्ध ने स्वयं प्राप्त किया था। और वो सर्व सुखमय हुए थे, सभी दुखों से मुक्त हो गए थे। तो ऐसे संघ को उन्होंने संगठित किया। बाबा साहब इसी बात की जिक्र यहाँ करते हैं। वो कहते हैं, पुराने पारिवारिक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन छोड़ दिया था और इधर से उधर घूमते रहते थे। उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य या भिन्न भिन्न आचार्यों तथा दार्शनिकों से मिलकर सत्य का पता लगाने का प्रयास करना, उनके प्रवचन सुनना और नीति, दर्शन, प्रकृति, रहस्यवाद आदि विषयों पर उनसे चर्चा करना, ये उनका उद्देश्य होता था। पुराने कुछ ढंग के ऐसे भी परिव्राजक थे कि जब तक उन्हें कोई दूसरा गुरु न मिले तब तक किसी एक गुरु की अधीनता में रहते थे। कुछ दूसरे थे जो किसी को अपना गुरु नहीं मानते थे, अकेले ही रहते थे। इन पुराने ढंग के परिव्राजकों में कुछ स्त्रियाँ भी थीं, वो भी अब इसी तरह से रहती थी। इन पुराने ढंग के परिव्राजकों का कोई संघ न था। ये बाबा साहब बात लिखते हैं, कोई संगठन नहीं था, संघ नहीं था। उनके कोई निश्चित नियम उपनियम न थे, उनके सामने कोई निश्चित आदर्श भी नहीं था। इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्षुओं का एक संघ बनाया, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो भिक्खु संघ ये इतिहास में पहली बार निर्माण हुआ बुद्ध के माध्यम से। उनकी व्यवस्था के लिए संघ के नियम बनाए, जिसको विनय पिटक कहा जाता है, और संघ के सदस्यों के सामने एक निश्चित आदर्श उपस्थित किया। तो जो भिक्षु उनके सामने कौन सा आदर्श है? दुख मुक्त होने का आदर्श है, सर्व सुख की प्राप्ति उनके सामने आदर्श है। जिस तरह बुद्ध ने किया उसी तरह से करने का
इरादा उनमें होना चाहिए, वो जिद होनी चाहिए, और वही उनका जीवन मार्ग कहलाता है। तो संघ किन लोगों का बना है? जिन्होंने घर बार छोड़कर बुद्ध धम्म संघों को पूरी तरह से अपनाया है और उसकी प्राप्ति करने में लगे हैं, ऐसे लोगों का संघ हुआ है। जिन्होंने घर बार नहीं छोड़ा, क्या उनको हम श्रमण कह सकते हैं? नहीं कह सकते। घर बार ही नहीं छोड़ा ना, तो श्रमण कैसे? फिर जो आदर्श स्वीकार करना चाहिए कि मुझे बुद्ध ही बनना है, सर्वसुखमय बनना है, दुख से पूरी तरह से मुक्त होना है बुद्ध की तरह, ये कबूल ही नहीं किया, इस आदर्श का स्वीकार ही नहीं किया, कैसे समन कहलाएगा? तो ये हकीकत आप ध्यान में रखिए। और जाते जाते एक बात कहना आवश्यक समझता हूं मैं कि आजकल कुछ लोग उपासकों को, गृहस्थों भी समन कहते हैं, और कहते हैं परिवर्तन की हमारी विचारधारा को अगर आप मानते, कबूल करते हैं और हमसे जुड़ जाते हैं तो आप शमन हैं। हंसी आती है इस अज्ञान पर कि जिसने घर बार ही नहीं छोड़ा उसको आप समन कहते हैं। केवल अपने विचारों से जुड़ गए इसलिए समन कहते हो। तो बुद्ध की जो ऐतिहासिक परंपरा है, जहां शमन शब्द का अपना मूल्य है, अपना महत्व है, अपना बड़प्पन है, अपनी ऊंचाई है आदर्श की दृष्टि से, आप वो इतना अच्छा शब्द, बहुत ऊंची स्थिति, ऊंचे आदर्श को प्रकट करने वाला इतना अच्छा शब्द आप सामान्य लोगों के लिए प्रयुक्त करते हैं और कहते हैं आइए हमसे जुड़ गए तो आप समन हो गए। है ना मुसीबत? तो अज्ञान कहाँ कहाँ किस तरह से आदमी को घुमाता है, इसका एक उदाहरण है। और पढ़े लोग उसको मानते हैं और स्वयं को समन कहलाते हैं। हंसी आती है। और ये दुर्व्यवहार हैं, गलत व्यवहार हैं, ये नुकसानदायी हैं, ये भी समझ नहीं पाते। क्योंकि शब्द की अपनी जो गरिमा है, अपना श्रेष्ठत्व है, बहुत ऊंचा आदर्श है उस शब्द का, उसको आप नीचा दिखाते हैं, बिल्कुल सामान्य कर देते हैं। तो क्या इसको भी अच्छा आचरण कहा जाना चाहिए? नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चर्चा करने का ये वक्त नहीं है। हमें ये समझना आवश्यक है कि संघ केवल बुद्ध ने किया, उससे पहले किसी ने नहीं किया। श्रमण संस्कृति कहते हैं, इस देश में चलती आ रही थी, जैसे बाबा साहब ने यहाँ इसकी चर्चा की है कि पहले हुआ करते थे श्रमण, ये संस्कृति चलती आ रही है, लेकिन ये पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। कोई इसमें आदर्श नहीं था, कोई इसमें रहन सहन के नियम नहीं थे, कोई उनके लिए शिस्त नहीं थी, विनय की कोई धारणा नहीं थी। पूरी तरह से टूटे फूटे अलग अलग ऐसे लोग थे। लेकिन बुद्ध ने पहली बार उनको संगठित किया और विनय के नियम दिए कि आपने आपस में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, और बहुत कड़े नियम हैं। उस नियमों को समझना भी बहुत ही आवश्यक है। लेकिन एक बात वही थी कि बुद्ध ने अपने संघ में प्रवेश देने के लिए सभी के लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे। कोई विशेष आदमी को प्रवेश मिलेगा, दूसरे को नहीं, ये अवस्था नहीं थी। जो आदमी हैं, जो महिला हैं, पुरुष हैं, संघ में आना चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, वो मनुष्य इतना ही समझकर उनको संघ में दाखिल किया जाता था। बहुत बड़ी बात थी। इससे बड़ा क्रांतिकारी विचार
और सभी प्राणियों के प्रति ये विशाल हृदय से किया गया मैत्रीपूर्ण व्यवहार और कहीं नहीं था। ये बुद्ध ने प्रस्तावित किया और मनुष्य जाति को अपनी गरिमा की, अपनी श्रेष्ठता की, कि हम क्या बन सकते हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं, इसका आदर्श भी उन्होंने दिया है। उससे पहले कोई नहीं था। लेकिन आज की तारीख को बहुत सारे लोग बुद्ध की इस गरिमा को, इस असलियत को समझ नहीं पाते। वो अपने पुराने वक्तों में उलझे हुए रहते हैं और इसका कारण अभी ध्यान में लेंगे हम और फिर इस प्रवचन को समाप्त करेंगे। कारण यूँ है कि बचपन से आदमी औरों पर अवलंबित होने के कारण जो और लोग जो कुछ करते हैं, करने के लिए कहते हैं, सिखाते हैं, हाँ, बस वही आदमी लेता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। औरों से सुनी हुई बातों पर ही वो भरोसा करता है और लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसको ही वो अपनाता है और बढ़ता है। लेकिन दिमाग तो हो अलग ढंग से बढ़ता है। छोटा होता है तो सोच ज़्यादा नहीं होती, सोच विचार करने की ताकत नहीं होती, सही क्या है गलत क्या है समझने की ताकत नहीं होती। लेकिन एक समय आ जाता है, ऐसी आयु को हम प्राप्त होते हैं जहाँ सही गलत हम समझने लगते हैं, अच्छा बुरा हम समझने लगते हैं और हमारी चाह क्या है, हम कुछ नहीं चाहते ये भी समझने लगते हैं। तो ये समय है जब दिमाग सही ढंग से काम करने लगता है और फिर उस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हमें बर्ताव करना चाहिए। पहले कुछ बातें सीखे हैं, उसको अभी परखना है, सही या गलत है, अच्छी या बुरी है। अगर सही है, अच्छे हैं, तो उसको कायम रखना है, छोड़ना नहीं। और फिर उस तरह की बातें और समझने के लिए आगे बढ़ते रहना है, यानी सीखते रहना है, समझते रहना है। लेकिन जो बातें गलत महसूस होती हैं, अरे ये गलत हैं, ये ठीक नहीं है, ये बुरी हैं, तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये छोड़ने की आदत जो है ये मनुष्य में बहुत कमजोर होती है। पुरानी बातों को पकड़ कर रखते हैं और छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ी नहीं उन बातों को तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप नई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो सीखने के दो ढंग होते हैं। जो अच्छा सीखा है उसको बढ़ावा देना एक ढंग होता है और जो बुरी बातें सीखी है उनको छोड़ देना, भूल जाना, ये दूसरा सीखने का ढंग होता है। इसके लिए अपनी भाषा में अच्छे शब्द नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश भाषा में तो शब्द प्रयोग हैं उसके लिए बिल्कुल जबरदस्त। वो कहते हैं लर्निंग, यानी सीखना, समझना, जानना, और अनलर्निंग ये दूसरा शब्द है। जो गलत सीखा है, जो गलत समझा, छोड़ देना। आप समझ इस बात को। भारत के लोग यहां कमजोर हैं, मेजॉरिटी कमजोर हैं। यहां स्कूल में पढ़ाएंगे, महजब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सिखाते हैं ना, बच्चे तो मेहनत कर लेते हैं, टीचर भी उनको समझाते हैं। घर आने पर सीखते हैं कि मेरी जाति ये है, उसकी जाति वो है, मेरा धर्म ये है, उसका धर्म वो है, वो मेरा शत्रु है, ये मेरा विरोधी है, ये मेरा बैरी है। तो ये जो घर में सिखाया जाता है उस बच्चे को उसको छोड़ना चाहिए या नहीं। जब समझ आती है तो, सोच विचार करने की ताकत आती है तो उसको छोड़ना चाहिए या नहीं। लेकिन ये सिखाया नहीं जाता। घर के लोग जबरदस्ती कहते मानना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते तुम। और ये अकल का मारा छोड़ना नहीं चाहता। फिर
तो अपने देश में मूर्ख लोगों की संख्या जो अधिक है, इसका कारण ये है। मंदिरों में पत्थर ही होता है, निर्जीव पदार्थों का ही वहां अस्तित्व होता है। उनको हम सर्वसंपन्न, सर्व ताकतवर, विश्व निर्माता, ईश्वर मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे मांगते रहते हैं, ढेर सारी संपत्ति उनको दान में देते हैं, ये समझते हुए कि पत्थर पत्थर हैं, निर्जीव पदार्थ निर्जीव हैं। ये तो गलत है इस तरह का व्यवहार करना, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी उसको मानते हैं, वही करते हैं। गलत साबित हुआ, गलत है मालूम हुआ, लेकिन वो छोड़ने की, अनलर्निंग, जो सही अर्थ से सीखने की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया का ये अंग जो है वो छोड़ देते हैं, पूरी तरह से छोड़ देते हैं। ये मुसीबत अपने देश में है, इसको जरा ध्यान में रखिए। ढेर सारे संत थे, चिंतक थे, तत्वज्ञानी थे, उन्होंने इस पर प्रकाश डाला, लोगों को समझाया कि गलत है, ऐसा मत करें, लेकिन लोग सीखे नहीं, आज भी सीखना नहीं चाहते, ये हकीकत है। और ऐसे निर्जीव बातों के लिए वे औरों से दुश्मनी करते हैं। जो लोग उनके कहीं ना कहीं काम आते हैं, उन पर इनका जीवन अवलंबित होता है, ये भूल जाते हैं, उनसे भी दुश्मनी करने लगते हैं। तो समाज में शांति कैसे रहेगी? परस्पर विश्वास कैसे होगा? एक दूसरे की भलाई कैसे होगी? असंभव है। तो जो हमने गलत सीखा है उसको छोड़ने की ताकत हमें आनी चाहिए, तब हम अपनी बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, ऐसा उसका अर्थ होगा, नहीं तो नहीं। और ये हर आदमी ने करना चाहिए, ये शिक्षा का होना आवश्यक है। पुरानी बातें हैं, मैं उसको ही चिपक कर रहूंगा, नहीं चलेगा, ये गलत है, नहीं गलत है। तो मनुष्य को क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, और ये इस ढंग से नहीं मिलती, फिर भी वहां पर जाता है। कभी मुझे बड़ी हंसी आती है, लोग मंदिरों में जाते हैं, बड़े भक्त बनकर जाते हैं, श्रद्धालु होते हैं। बताइए मंदिर में किस लिए जाते हो? जो लोग मंदिर में जाते हैं, आप भी कभी गए होंगे, पता नहीं अभी जाते हैं या नहीं, कम से कम हमने देखा तो है, और लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं हमको मालूम है, क्यों जाते हैं? पूजा करने के लिए। और बड़े बड़े हमारे मंत्री वगैरह होते हैं, वो किसी मंदिर में जाते हैं, तो पत्रकारों को आकर पूछते हैं, बताइए आपने भगवान से क्या मांगा? पूछते हैं ना, हम टीवी पर तो ये बातें सुनते हैं। आपने मुख्यमंत्री ने पंढरपुर जाकर अगर पूजा की तो तुरंत पत्रकार उनसे पूछते हैं, क्या मांगा आपने भगवान से? पूछते हैं ना। मतलब इसका ये है, जो जाता है अंदर मांगने के लिए जाता है, ये सही है। सुख चाहिए, अपनी समस्या कथन करते हैं, ये दुख है, जरा भगवान उसको दूर करो, मुझे ये चाहता, मेरी ये चाहत है, मेरी इच्छा पूरी करो, बस यही होता है ना। तो मंदिर में जाकर आदमी मांगता है, ये सही है। मंदिर के सामने भिखारी बैठते हैं, वो भी मांगते हैं। बताइए वो किसके पास मांगते हैं? भिखारी किसके पास मांगते हैं? आने जाने वाले जो लोग होते हैं उनके पास मांगते हैं। तो क्या हम उन भिखारियों को मूर्ख समझें कि इतना शक्तिशाली ईश्वर वहां बैठा है, इतने सारे लोग उसके पास मांगने के लिए आते हैं, और तुम ऐसे गधे हो कि तुम आने वालों से मांगते हो? ऐसा हम कह सकते हैं? ये कहना सही होगा?
बिल्कुल नहीं। ये भिखारी बिल्कुल अक्लमंद हैं, होशियार हैं। वो सही जानते हैं कि पत्थर कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन उसके पास जाने वाला कुछ ना कुछ देगा, तो इसके पास ही मांगना सही है। बरसों तो मंदिर के सामने बैठते हुए भिखारी कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि उनकी बुद्धि अपनी जगह है, वो सही से सोच विचार करते हैं। लेकिन वहाँ मांगने के लिए जाने वाले जो स्वयं को बहुत बुद्धिमान कहते हैं, बहुत होशियार कहते हैं, बहुत प्रगत लोग कहते हैं, अच्छे ऊंचे लोग कहते हैं, ये तो ऐसे भिखारी हैं जिनकी समझ में नहीं आता कि किससे भीख मांगे। कुछ समझ रहा है इस बात को? ये गौर करने की बात है, सोच विचार करने की बात है। तो ऐसे बहकाव में हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें सही रास्ते पर अग्रसर होने की हिम्मत रखनी चाहिए। जो बुद्ध ने हमको दी हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने दृष्टि का इस्तेमाल करो। जो सही है उसको सही पहचानो, पत्थर को पत्थर ही समझो, ईश्वर मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से दृढ़तापूर्वक जीवन जीने वाले का एक संघ बुद्ध ने निर्माण किया, एक मनुष्य समाज उन्होंने निर्माण किया, और उनके माध्यम से आम जनता के सामने उन्होंने बहुत तगड़ा आदर्श जो प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, तो उदाहरण दिखाकर उन्हें ये चेतावनी दी है कि तुम भी कर सकते हो। देखिए, तुम में से ये लोग हैं, कर रहे हैं, बाहर के लोग नहीं है, पराये नहीं है, तुम में से हैं। अगर तुम में से कुछ लोग कर सकते हैं, तो क्या तुम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इतनी भारी उत्तेजना देने की कोशिश बुद्ध ने संघ को निर्माण करते हुए मनुष्य जाति को दी है। तो आज बस इतना ही समझेंगे, यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।